हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आपको पता है, मैं बार बार आप लोगों से मिलता रहता हूं और प्रीवियस स्टूडेंट के साथ में टॉपर टॉक शो में मिलता हूं, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस स्टूडेंट के रिजल्ट कैसे रहे हैं, उनकी जर्नी में, उनके सिलेक्शन में क्या क्या चैलेंजेज आए और कैसे उन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया। इसी सीरीज में आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट है बालूराम गुजर, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आरटीयू कोटा से 2017 बैच में बीटेक करी और उन्होंने मल्टीपल एग्जाम दिए। कई एग्जाम में सफलता मिली, कुछ एग्जाम में सफलता नहीं मिली। तो ये पूरी जर्नी रही। इस जर्नी में किस एग्जाम में सफलता मिली, किस में क्या मिली, कहां पर पोस्टिंग हुई और कैसे अपने आप को कंटिन्यूअसली मेंटेन रखा, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बालूराम के बारे में बता देता हूं कि उन्होंने 2022 के आरएसएसबी में जो जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें इनका डीएलबी, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और यही नहीं, सिलेक्शन इनकी रैंक भी 10th रही है। जयपुर में इनकी फिलहाल पोस्टिंग है। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या इनकी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में क्या क्या चैलेंजेज आए, कौन कौन से एग्जाम दिए और कौन कौन से एग्जाम में सफल हुए और क्या क्या चैलेंजेज आए। स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता देता हूं कि बालूराम ने असिस्टेंट इंजीनियर 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उसका भी एग्जाम दिया, प्री दिया, मेंस दिया और फाइनली इंटरव्यू का कॉल नहीं आया। यहां पर अपने आप को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यही नहीं, रुके नहीं और उसके बाद में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 58 रही। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम दिया, फिर सक्सेस की लाइन लग गई। असिस्टेंट कमांडेंट के बाद में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में सिलेक्शन हुआ और फाइनली हुआ आरएसएसबी राजस्थान सबऑर्डिनेट आपके जूनियर इंजीनियर, जिसमें डीएलबी डिपार्टमेंट कॉल आउट हुआ। इन सब ये जो पूरी जर्नी रही, बालूराम वेलकम टू दिस टॉपर टॉक शो, जिसमें मेरे को ये जो पूरी जर्नी आप मेरे को बिहाइंड द कैमरा बता रहे थे, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे जहन में आते हैं। जिनमें पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपने मेंस का एग्जाम दिया और उस टाइम पर जब मेंस में फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, पर्सनली भी आप मेरे से टच में थे, आप कहते सर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस के लिए एकदम बेहतरीन तैयारी चल रही थी, नोट्स आप पढ़ रहे थे उस टाइम पर। तो अपने आप को उस टाइम पर कैसे आपने मेंटेन किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेंस में नहीं हुआ तो वो एकदम ब्रेक डाउन हो गए, वो टच में आए, कुछ लोगों के सिलेक्शन हुए, कुछ ब्रेक डाउन होकर उस रेस से बाहर हो गए। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट था और ये उन स्टूडेंट के लिए, जब कोई एग्जाम देते हैं और आप किसी कारण से असफल हो जाते हैं, बाउंड्री पर रह जाते हैं, तो अपने आप को मोटिवेट रखना। तो मेंस के एग्जाम के बाद की क्या स्टोरी रही बोल रहा हूँ सर? सबसे पहले क्या हुआ था कि 2018 मेंस से पहले मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरा मेंस इतना अच्छा नहीं हुआ था, तो उसमें मेरी रैंक 58 रैंक आई। तो मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया था और आरपीएससी आईएन में इतनी अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करी थी कि मेरे को खुद को विश्वास था कि मेरा इसमें एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जब रिजल्ट आया तो मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मतलब कॉपी चेक करने में मिस्टेक हो गई, गड़बड़ हो गई। फिर मैंने स्कोर कार्ड देखा तो मार्क्स भी मतलब मैंने उम्मीद लगा के 300 प्लस मार्क्स आएंगे, लेकिन उस रेशियो मार्क्स नहीं आए थे। तो थोड़ी बहुत कमी ये रह गई थी प्रिपरेशन के दौरान कि अगर मेंस का बैच ज्वाइन कर लेता तो शायद मेरा ये नहीं हो जाता सिलेक्शन। हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको ये लग रहा था कि हमने प्री की प्रिपरेशन कर ली और कई बार ऐसा होता है और कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा होता है, मेंस शायद कर लेते तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती को आप क्वालिफाई फाइनली कर जाते। जी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बच्चों के दिमाग में ये आता है कि जो आपने प्री क्वालिफाई किया या डीएलबी का एग्जाम लिया, इन सब में आपने प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। क्योंकि आपने प्री निकाला था तो पहले तो ये हो गया कि आप थ्योरी तो आपकी पूरी पढ़ी जा चुकी है, अब अगले एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपने प्रैक्टिस के लिए क्या फॉलो किया और कैसे फॉलो किया, वो बच्चों को आप बताएं तो शायद ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सर सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर प्रिपरेशन के दौरान सबसे पहले अपने जो कोचिंग के नोट्स है ना, अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। उसके बाद में अपने प्रैक्टिस लगानी है, सेट लगाने। तो अपनी कोचिंग के नोट, अपनी कोचिंग है, इसमें 6500 प्लस क्वेश्चन है, ये सफिशिएंट है कोई सा भी एग्जाम हो ऑल इंडिया लेवल का। मैंने इस बुक के अलावा कोई बुक ही नहीं पढ़ी, सबसे बेहतरीन बुक है। इस बुक में टोटली एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन है। इस बुक को आपने एक बार किया है? सर दो से तीन बार निकाल दिया तुमने इस बुक को। अच्छा जी। तो फटने की कंडीशन पे आ गए 2-3 बार में करने के बाद। तो बहुत सारे स्टूडेंट आके ही बात बताते हैं कि सर मैंने कई बार मल्टीपल टाइम ही किया और अब तो हमने इस बुक को और रिवाइज कर दिया है। इसमें अब इसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और स्मार्ट एडिशन, जिसमें 10,000 के आसपास क्वेश्चन हो गए, हिंदी वर्जन भी उसका लॉन्च होने वाला है।
तो वो बुक एकदम बेहतरीन है, मैं बार बार आपको बता देता हूँ। और यदि आप और भी बहुत सारे स्टूडेंट से बात करेंगे तो बात वही आती है कि प्रैक्टिस के लिए आपको मल्टीपल बुक की जरूरत नहीं है। दुनिया में जितनी भी किताबें हमने उन सब का निचोड़ इसमें डाल दिया है, और यदि हमने वो मेहनत कर दी है तो आप मल्टीपल बुक पढ़ के मेहनत क्यों करें। बहुत शानदार बुक है ये, इसमें हर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लो लेवल मिलेगा, मीडियम लेवल मिलेगा और हाई लेवल मिलेगा। पेपर देने के बाद में जैसे आप बिहाइंड द कैमरा भी मेरे से एक बात कर रहे थे सर, ऐसा लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस बुक से ही आए, तो लगता है आए सर टोटली क्वेश्चन थे, मैक्सिमम नहीं टोटली क्वेश्चन थे, एज इट इज तो नहीं होंगे कुछ सर सेम पैटर्न था सर। हाँ सेम पैटर्न। सर क्या होता है एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब कॉन्सेप्ट सेम रहता है, कुछ मतलब न्यूमेरिकल डाटा उसके चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। तो मतलब मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है, तो कोई भी क्वेश्चन कंसेप्चुअली तो बाहर आने के कोई चांस ही नहीं बनते आपके पास में। अच्छा एग्जाम, जैसे आपने इतने सारे एग्जाम दिए तो कई बार एग्जाम देने के बाद फील आ जाता होगा बाहर आते ही, मैं बच्चों से बात करता हूँ सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सर जब मैं पेपर देख के बाहर निकला था मेरे को सेंटर में मालूम पड़ गया था कि सिलेक्शन की अपना बहुत आसपास है, करीब है। हाँ। मतलब छोटी नहीं है कि ऐसे लग रहा था कि मेरे को जैसे ओमार शीट भर रहा था मैं कि सिलेक्शन ये बहुत करीब अपन, सिलेक्शन है मतलब करीब है। फिर मैं जैसे रूम पे आया तो मैंने अपनी कोचिंग की आंसर की मैच करवाई तो मेरे 93 नंबर बन रहे थे। तो मैंने पाटीदार सर से बात की, सर 93 नंबर आ रहे हैं तो सर बताओ क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि यार पेपर का लेवल भी अच्छा था और इस बार कट ऑफ थोड़ी डिक्रीज हो सकती है। वो सर अपना सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा, मेरे को टेंशन क्योंकि एक महीने बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम था। बिल्कुल। तो सर ने बोला कि आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। पाटीदार सर से बात हुई। और फाइनली आपके मार्क्स कितने आए? फिर बोर्ड की आंसर के आने के बाद 2-3 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, 2-3 क्वेश्चन के आंसर चेंज हो गए थे, तो 87 पॉइंट कुछ थे। हाँ तो 87 पॉइंट समथिंग, और जो इंजीनियर्स अकेडमी की जो मार्कशीट थी उसमें 93 जो आंसर की वहाँ से मैच करे। अब आप एक बात समझिए कि इतनी एक्यूरेसी के साथ में करना और एग्जाम में ये फील आ जाना, ये सारा प्रैक्टिस का गेम है और कॉन्फिडेंस का गेम है, और कंटिन्यूस स्टडी आप कर रहे हैं तो आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। सर ने मैंने एग्जाम देते सर से बात की कि सर एग्जाम हो गया और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम करके आया हूँ। बोले कितने मार्क्स के आसपास आ सकते हैं। मैंने सर को एक वो दी थी रेंज बताई थी, वो सर 90 से 95 के बीच लाई कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव कट पिट के। बोले यार बहुत अच्छा स्कोर है तो कि सर वो तो आंसर की मैच करेंगे तब मालूम पड़ेगा। तो आंसर की मिला तो 93 बन रहे थे नंबर। नहीं एकदम, और वो यदि क्वेश्चन डिलीट नहीं होते हैं, आंसर चेंज नहीं होते ना, तो आपके एक्यूरेट उतने ही मार्क्स आ रहे होते हैं। वही मार्क्स थे, सही बात है सर। 93 पे टॉपर था। अच्छा 93, आपकी 10th रैंक है। हाँ देखो पॉइंटों का गैप था बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, अभी जैसे जॉब आप कर रहे हो और जयपुरी पोस्टिंग चल रही है, मजे वाली पोस्टिंग चल रही है, मतलब आपको बता दूं बच्चों कि जयपुर में ही पोस्टिंग लेना भी एक मुश्किल काम है, पर मैं तो केवल यही नहीं कहता, सिलेक्शन लो, रैंक भी लाओ, ताकि मन चाहे डिस्ट्रिक्ट में आप इनिशियल पोस्टिंग ले सको और बाद में तो सारे एडजस्टमेंट हो ही जाते हैं, आपको पता है। तो इतने सारे जब आप जयपुर में, और वो भी हेरिटेज में, अभी बालूराम की जो पोस्टिंग है मैं बता देता हूँ आपको, जो जयपुर का जो मेन कोर शहर है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, तो क्या फील हो रहा है, क्या दुनिया चल रही है उधर जॉब में? सर सबसे पहली बात यह है कि सर कि जयपुर में पोस्टिंग मिलना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो इस कोचिंग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को यहाँ से ये मार्गदर्शन मिला। पोस्टिंग में तो कोचिंग वाला भी क्या लेना देना है। सबसे बड़ी बात है रैंक। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये रैंक से ही मिला है सबको। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल एग्री हूँ मैं आपकी बात से। सर जयपुर में नौकरी करने में बहुत ऐसा आनंद आ रहा है और अच्छी जॉब है। तो कौन सा एरिया अभी आपको दे रखा है? सर मेरे को किशनपुर दे रखा है। किशनपुर वाला एरिया दे रहा है, वो तो मेन मतलब मेन सिटी आ गया। हाँ मेन सिटी आ गया, सवाई मानसिंह वाला एरिया है पूरा का पूरा। तो ओवरऑल ऐसे और भी आपके मन में कोई जहन में कोई क्वेश्चंस हैं वो आप बता सकते हैं, वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम आपके साथ में शेयर करें और नेक्स्ट वीडियोज में हम उनको इंक्लूड कर लें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। एक लास्ट क्वेश्चन और है, आपने तो सिलेक्शन ले लिया लेकिन इस वीडियो का बेनिफिट मिलना चाहिए जी सर। मैं ये चाहता हूँ कि ओवरऑल मैं एक क्वेश्चन सभी लोगों से वैसे पूछता हूँ कि यार ऐसा अपन क्या मैसेज दें, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या है कि यार ये काम कर लो भाई तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई अलग से दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। क्या करें, मतलब बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं आज की डेट में। सिलेक्शन के लिए सबसे पहला है कि जो अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जा रहे हो तो रेगुलर क्लासेस लो। आप क्लास लेने के बाद में नोट्स का प्रॉपर रिविजन होना चाहिए। रिविजन करने के बाद में क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट निकालो आप, और फाइनल में उसकी टेस्ट लगाओ कोचिंग की, उसी कोचिंग के लगाओ।
अब यही बात हम बार बार बहुत सारे बच्चों से डिस्कशन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सुनना बच्चे टॉपर से ही चाहते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है कि सर आपने भी नोट्स ही पढ़े थे या कुछ और पढ़ लिया था, आपने भी वही टेस्ट सीरीज दी थी, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो कंक्लूजन वही है कि टेस्ट सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट, ये 6500 प्लस वाली बुक है। इस बुक को अब ये बुक 10,000 में कन्वर्ट हो गई है। सर मैं सजेशन दूंगा इस बुक को जरूर पढ़िए आप। हाँ, ये अब जिनको ये बेनिफिट है, हाँ दिमाग में क्वेश्चन था वो भी अभी क्लियर कर लें। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो आपके एग्जाम में सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। बहुत मेहनत से किताब बनी है, एक आध साल की नहीं है, मल्टीपल ईयर्स की मेहनत है तब जाके बुक बनती है। उसमें यदि क्रंच डाला गया है तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़ के और क्रंच निकालना लिया उससे पढ़ो, फाइनली सेलेक्ट हो जाएगी। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी जूनियर्स हैं जो इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अच्छे से आने वाले दिनों में तैयारी करें, एग्ज़ाम्स को क्रैक करें। और यदि आप देखेंगे तो अभी आने वाले, मैं बच्चों से ही बोलता हूँ यार तुम 201 दिन तैयारी करोगे तो तुम्हारा एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। और इतनी सारी अपॉर्चुनिटियाँ, आपको पता है कि DDA JEE का एग्ज़ाम जुलाई में शेड्यूल्ड है या अगस्त में शेड्यूल्ड है, JSSC JEE का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। वहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि ये तो अभी आ गया सर, तुरंत अभी तो नोटिफिकेशन आया है सर। लेकिन बात क्या है कि उस टाइम नोटिफिकेशन के टाइम पर पढ़ना स्टार्ट मत करो। आप पढ़ना तो आपको 6 महीने आगे की तो या 5 महीने आगे की तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, पहले से होनी चाहिए। अब वो बच्चे कई बार है कि सर DDA JEE का तो सर फॉर्म में और एग्जाम में 2 ही महीने का टाइम मिला। अरे 2 महीने का टाइम मिला, तुम तो 6 महीने पहले से तैयारी करो ना यार, ताकि एग्जाम निकले यार तुम्हारा। आपके पास में अक्टूबर में SSC JEE का एग्जाम होने वाला है सर, नवंबर दिसंबर में बिहार LRC का एग्जाम है, जनवरी में वापस RSSB आपके वाले की नोटिफिकेशन की डेट आ गई, एग्जाम आ गई की डेट उन्होंने निकाल दी RSSB बोर्ड ने। RRB में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में JEE सीनियर सेक्शन की वैकेंसी आने वाली है। हो सकता है बिजली बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में JEE की वैकेंसी आने वाली है। तो ऐसी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। आप तो कहते हो एक वैकेंसियों की लाइन लगी पड़ी है। सिलेबस बहुत वास्ट है, पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब आप 2 महीने में एग्जाम नहीं निकाल सकते और हमेशा 2 ही महीने लगेंगे, आपको ऐसा ही लगेगा यार 2 ही महीने का टाइम मिला। तो प्लानिंग करें, हम आपके साथ हैं। आपको और भी कोई किसी चीज़ की नीड है, कुछ क्लासेज की नीड है, तो वो हम आसानी से बैचेज या यूट्यूब पर क्लासेज, आप भी यूट्यूब पर क्लासेज वगैरह लेते हैं? जी सर, मैंने लिया था, निम्बस लर्निंग ऐप पे ली थी, है ना। यूट्यूब पर जो हम सीरीज वगैरह चलाते हैं उसका कितना बेनिफिट मिलता है? बहुत बेनिफिट हुआ है। वहाँ से मतलब वहाँ से जो डाउट होते हैं ना, वहीं से क्लियर होते हैं वो चीज़ें। सेम कॉन्सेप्ट के सवाल रिपीट होते हैं। जैसे अब जैसे प्रैक्टिस सेट निकालता तो मैं बुक से, तो कोई क्वेश्चन में डाउट आ गया, मैं यार इस क्वेश्चन का डाउट कहाँ से देंगे, तो सीरीज आती थी ना, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन वहाँ गया, तो वहाँ से क्लियर हो गया। तो ये मल्टीपल फ़ायदे हैं। आप क्लासेज अटेंड करें, एंजॉय करें। हम तो यही चाहते हैं आप सबकी कम से कम टाइम में नौकरी लगे, इसलिए हम आपको बहुत सारे टॉपर से मिलवाते रहते हैं, ताकि आप सभी को कहीं ना कहीं तो ये बात समझ में आए कि आखिर टॉपर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम नहीं कर रहे। वही किताब, वही मटेरियल, वही रिवीजन, वही शॉर्ट नोट, वही टेस्ट सीरीज, वही सब कर रहे हैं, बस वो सिंसियरली कर रहे हैं। आप कितने सिंसियरली कर रहे हैं वो अपने आप से पूछें, और यदि कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट टॉपर टॉक में नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ मिलेंगे, और यदि आपके कोई स्पेशल टाइप के सवाल हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि नेक्स्ट टॉपर टॉक में हम उन वीडियोज़ को, उन क्वेश्चंस को उस वीडियो में हम कवर कर सकें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.